ये जो इयागो है ये ओथेलो की डिस्टर्ब्ड मेंटल हेल्थ का बहुत फ़ायदा उठाता है, ठीक है। क्योंकि अपनी बीवी का ऐसा सच जानने के बाद अब जो उसके दिमाग की कंडीशन होती है वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। वो सोचता कुछ है और समझता कुछ है और करता कुछ और ही है, इस टाइप से इसका बिहेवियर हो जाता है। यानी कि सही गलत सोचने की क्षमता ये खो चुका है। ओके, अब जो इसे दिखाया जाएगा इसे वही समझ आएगा, ठीक है। कैसी स्टेट में है ये? डिस्टर्ब्ड मेंटल स्टेट। तो अब इयागो ओथेलो का इसी स्टेट का फायदा, इसी मेंटल हेल्थ का फायदा उठाते हुए उसे और भड़काता है और बोलता है कि सर मैं तो ऐसी ऐसी बातें जानता हूँ, अगर मैं आपको बता दूँ ना आपकी बीवी के बारे में तो आप तो उसे खुद ही मार डालोगे। तो ये पूछता है बताओ क्या बात है और क्या सुनने को रह गया है। वो तो ये बोलता है सर आपकी बीवी का वो रुमाल ऐसे ही कासियो के कमरे में नहीं पहुंचा था, मैंने आपको बताया था कासियो के रूम से डेस्डेमोना का रुमाल मिला था, ठीक है। तो ये बताता है कि वो जो रुमाल है डेस्डेमोना खुद ही भूल कर आ गई थी। किस टाइम? जब कासियो और डेस्डेमोना आपस में फिजिकल रिलेशनशिप में थे। तो जब ये दोनों आपस में फिजिकल थे उसी टाइम डेस्डेमोना अपना जो हैंकी है वो कासियो के रूम में भूल आई थी। तो अब ये बात सुनकर आप समझ सकते हो ओथेलो का गुस्सा कहाँ होगा। सातवां आसमान भी इसका गुस्सा पार कर गया था और गुस्से से इसकी आंखें लाल हो गई थी, क्योंकि कोई भी हस्बैंड ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अब इयागो ओथेलो को बोलता है कि हुजूर मैं आपको इस बात का भी सबूत दे सकता हूँ कि ऐसा हुआ है, कि सच में ये दोनों फिजिकल हुए हैं। तो फिर ये बोलता है हाँ दिखाओ मुझे क्या दिखाना चाहते हो। तो अब इयागो क्या करता है, कासियो को बुलाता है अपने पास। किसे? कासियो को बुलाता है इशारे से, ठीक है। ये इसको बुलाता है इशारे से और ओथेलो से कहता है सर आप जरा छुप जाइए और अब जो जो बातें मैं कासियो से करूँगा ना आप सिर्फ उन्हें सुनिएगा, ठीक है। तो ओथेलो वही करता है, ये किसी दीवार गेट या पर्दे के पीछे छुप जाता है, हाइड्स। तो ओथेलो क्या हो गया है, छुप गया है। किसने छुपाया? इयागो ने। क्यों छुपाया? ताकि ये कासियो और इयागो दो ये से कुछ बातें करेगा और ये बातें जो बोलेगा ये ओथेलो को सुनवा सके, ठीक है। कासियो आ जाता है, हाँ इयागो बताओ क्यों बुलाया मुझे। तो बच्चों मैंने आपको कैरेक्टर्स में एक और कैरेक्टर लिखवाया था बाइंका का, ठीक है। और इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको क्या दिया था कि ये एक प्रोस्टिट्यूट है, लेकिन ये कासियो से प्यार करती है और कासियो भी इसे पसंद करता है और कासियो ने इसको प्रॉमिस कर रखा है कि मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा, ठीक है। यानी कि एक तरफ से ये दोनों क्या है, आपस में रिलेशनशिप में है और ये बात इयागो को पता ही है क्योंकि कासियो रोज जाता है बाइंका के पास समय बिताने, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जब ये प्रोस्टिट्यूट है तो कासियो और बाइंका इन दोनों के बीच भी फिजिकल रिलेशनशिप डेफिनेटली होगा, ठीक है। फिजिकल रिलेशन। और तो अब इयागो कासियो के साथ बहुत फ्रेंडली बिहेव करता है, ठीक है। जैसे दो दोस्त आपस में बात नहीं करते हैं और यार बता क्या चल रहा है आजकल तेरी लाइफ में, तेरी वाली ठीक है, कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं चल रही, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो ये कुछ इसी टाइप की बातें कासियो से करना स्टार्ट कर देता है। तो जब ये कासियो से बात करता है ना तो कासियो से तो ये बाइंका के बारे में पूछता है और बता तेरी गर्लफ्रेंड बाइंका की क्या हाल है, कब शादी कर रहे हो तुम लोग, और क्या क्या हो चुका है तुम दोनों के बीच, ठीक है। यानी कि इयागो ने कासियो से किसके बारे में बात की? बाइंका के बारे में। लेकिन पॉइंट नोट करिएगा, यहाँ पे उसने बात तो की लेकिन कासियो से उसने बहुत धीरे बोला, ठीक है। जब भी उसने बाइंका का नाम लेकर इससे बात की उसने बाइंका शब्द बहुत धीरे बोला ताकि ओथेलो भी इस बातें सुन रहा है, ओथेलो को पता ही ना चले कि मैं बाइंका के बारे में बात कर रहा हूँ कासियो से, ठीक है। और अब जब बाइंका के बारे में बात हो रही है, कासियो उसके बारे में बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो अपने रिलेशनशिप के बारे में ही बात करेगा, ठीक है। कि हमारा रिलेशनशिप कहाँ से कैसे शुरू हुआ, कैसे आगे बढ़ा, कहाँ तक पहुँचा, तो वो सारी बातें इयागो को बता देता है।
कि हाँ बाइंका और मैं ऐसे ऐसे रिलेशनशिप में आए, हमारे बीच फिजिकल भी हुआ, ये भी हुआ, वो भी हुआ, और अब हम शादी करने वाले हैं। मैंने उसे प्रॉमिस किया है मैं उससे शादी करूँगा, ठीक है। और अब इधर ओथेलो कैसी स्टेट में है, उसका दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है। तो जब भी कासियो बाइंका के बारे में बात करता है, इसको सुनाई देता है कि ये डेस्डेमोना के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इसे क्या सुनाई दे रहा है कि ये कासियो जो भी कुछ बोले जा रहा है ना, फिजिकल के बारे में, अफेयर के बारे में, शादी के बारे में, वो डेस्डेमोना को लेके बोले जा रहा है। डेस्डेमोना और अपने बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो अब ओथेलो इस और गलतफहमी में आ गया, क्योंकि उसने कासियो से मुंह जुबानी सुन लिया ना, लेकिन कासियो ने तो बाइंका के लिए ये सब कुछ बोला। तो आपने देखा कितना तगड़ा दिमाग चलाया इस इयागो ने। ओथेलो को तो सुनवा दिया कि ये सब कुछ रिलेशनशिप के बारे में, डेस्डेमोना के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और कासियो से उसने बातें कैसे उगलवाई, बाइंका को बीच में लाकर, और बाइंका का जो शब्द है ना, बाइंका जो वर्ड है, वो उसने उसके कान में बोला ताकि इसे सुनाई ना दे। अब जब उसने कान में बोला तो सिर्फ इसे ही सुनाई देगा ना, तो ये सिर्फ किसकी बातें कर रहा है, बाइंका की बातें कर रहा है। लेकिन इसको क्या लग रहा है कि ये डेस्डेमोना के बारे में बात कर रहा है, अपने रिलेशनशिप के बारे में। तो अब जो है ओथेलो का गुस्सा लिमिट पार कर चुका है। वैसे तो वो डेस्डेमोना से हार्शली बिहेव करना नहीं चाहता था, वो चाहता था कि प्यार से ही मामला सुलट जाए, मेरी बीवी संभल जाए, मैं उसे समझा दूंगा। लेकिन अब ओथेलो का गुस्सा पार हो गया है, अब वो किसी की कुछ नहीं सुनने वाला। तो अब वो इयागो से बोलता है, कासियो तो चला गया सारी बातें करके, ठीक है, वहां से निकल गया, आउट। ये ओथेलो इयागो से कहता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि तुम कासियो को मार डालो, ठीक है। यानी कि ये ऑर्डर इशू कर देता है कासियो को मरवाने के लिए, इयागो को खुली छूट दे देता है, जाओ जाके इसे मार दो। और डेस्डेमोना, इसे तो मैं खुद मारूंगा अपने हाथों से, ठीक है। तो अब यहाँ इस पॉइंट पे ओथेलो ने ये फैसला लिया कि डेस्डेमोना को तो वो खुद मारेगा, और कासियो को मरवाने के लिए उसने इयागो को खुली छूट दे दी। किल किल, इसे मारेगा इयागो, इसे मारेगा ओथेलो। तो अब देखते हैं क्या ये इसको मार पाता है या नहीं, या फिर ये इसको मार पाता है या नहीं। तो अब क्या होता है, इतना कुछ सीन होने के बाद हमारे इस नोवेल में एक और कैरेक्टर है लोडोविको, ठीक है। इसका बहुत ही माइनर रोल है, इसलिए मैंने कैरेक्टर्स में लिखा नहीं था। अभी जैसे ही आया है ना वैसे ही गायब भी हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने कैरेक्टर्स में लिखा नहीं है और आपको इसके बारे में पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो लोडोविको क्या है, एक नोबल मैन है, एक सज्जन आदमी है। इससे डेस्डेमोना बातें कर रही होती है, ठीक है, लेकिन बातें भी वो किसके बारे में कर रही होती है, कासियो के बारे में। वो उसे उसकी जितनी भी वीर गाथाएं हैं, लड़ने का तरीका, बात करने का तरीका, इन सब के बारे में बात कर रही होती है लोडोविको से, ठीक है। तो ओथेलो ये देखता है और उसे डेस्डेमोना पे बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि एक तो उसका शक यकीन में बदल चुका है, ऊपर से सबूत भी ये देख कर आ गया है, ठीक है। सबूत के साथ, जो कि बनावटी सबूत थे, बनाए गए थे षड्यंत्र द्वारा। तो अब डेस्डेमोना के मुंह से जब भी ये कासियो का नाम सुनता है, इसे बहुत गुस्सा आता है, और ये क्या करता है, गुस्से में डेस्डेमोना को एक थप्पड़ मार देता है, स्लैप्स हर, ठीक है। गुस्सा उतार, इसने उसको मारा, थप्पड़ मारा, और लोडोविको यहाँ से चले जाता है। और अब ओथेलो एमिलिया से पूछता है, क्योंकि वो उसकी मेड है, तो मेड तो उसके साथ ही रहती है ज्यादातर, तो इसको तो सब पता होगा, अब ये भी मुझे सच्चाई बताएगी। और ओथेलो एमिलिया से पूछता है, बताओ सच क्या है डेस्डेमोना और कासियो के बारे में, जो जो सच है सब बता दो, क्योंकि मेरे को सब कुछ पता चल चुका है, अब तुम भी मुझे सब सच बता दो। तो एमिलिया कसम खा के बोलती है कि सर, मैं डेस्डेमोना के साथ हर पल रहती हूँ, मैं उसकी अटेंडेंट हूँ, और मैं कसम खाकर कह सकती हूँ कि डेस्डेमोना में कोई खोट नहीं है, वो आपसे सच्चा प्यार करती है, और आपको छोड़कर वो किसी से भी प्यार नहीं करती। डेस्डेमोना इज एब्सोल्युटली प्योर एंड ट्रू, वो आपके प्रति पूरी ईमानदार है और सच्ची है।
लेकिन उसे एमिलिया की बातों पे यकीन ही नहीं होता, क्योंकि बीच में फिर इयागो कूद पड़ता है और ओथेलो से बोलता है, अरे सर आप इसकी बातों पे ध्यान मत दो, मैंने तो आपको सबूत भी दिए हैं, तो आप इसकी बात क्यों सुन रहे हो, ये सब झूठ बोल रही है, ये तो अपनी मालकिन को बचाना चाह रही है। ठीक है, तो इसकी बातें वो उल्टा इसी पे झुटला देता है। तो ओथेलो भी वही है, इसकी बात पे यकीन नहीं करता, उसे इयागो की सारी बात सच लगती है। ठीक है, तो अब इयागो जो उसे ऑर्डर मिलता है कासियो को मारने का, उसको अंजाम देता है और फिर से कासियो को मारने की प्लानिंग करता है। प्लान कर रहा है कासियो को मारने का, टू किल कासियो। किसके ऑर्डर पे? ओथेलो के ऑर्डर पे। ठीक है, तो ये रोड्रिगो को बुलाता है, वही जो डेस्डेमोना का दीवाना है उसे बुलाता है और बोलता है कि तुम आज शाम को मेरे साथ चलोगे? ये पूछता है कहाँ? ये बोलता है कासियो को मारने, मुझे ऑर्डर मिला है कि मैं कासियो को मार दूं और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा ताकि हम दोनों मिलकर उसे मारें। तो रोड्रिगो कहता है कि नहीं, मैं क्यों अब तुम्हारा साथ दूं, तुमने जैसे जैसे कहा मैंने वैसा किया, लेकिन फिर भी अभी तक डेस्डेमोना मेरे पास नहीं आई ओथेलो को छोड़कर। तुमने कहा था कि डेस्डेमोना खुद ओथेलो को छोड़ के मेरे पास आएगी और मुझसे शादी करेगी, लेकिन जैसा तुमने मुझसे प्रॉमिस किया अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो इयागो क्या करता है, फिर से इसको गोली देता है, कहता है अबे तुझे अभी तक मेरी कहानी समझ नहीं आई है, मैंने इतना कुछ प्लान किया, सब कुछ तेरे लिए ही तो किया, तो अब देख मेरा प्लान कामयाब होने वाला है। ओथेलो ने ऑर्डर दे दिया है इसको मरवाने का, ठीक है, और अब बहुत जल्दी मैं ओथेलो को भी रास्ते से हटा दूंगा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ और डेस्डेमोना तुझे ही मिलेगी। ये फिर से इसे गोली दे देता है और ये मान भी जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने कैरेक्टर में लिखवाया था ये क्या है, एक फुलिश मैन है, एक बेवकूफ आदमी है, आसानी से इसकी बातों में आ जाता है। बाहर से जो भी शोर आ रहा है प्लीज उसे अवॉइड करिए। तो फिर ये मान जाता है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और हम दोनों मिलकर कासियो को मारेंगे। तो अब इधर इन दोनों की प्लानिंग हो गई इसे मारने की। तो अब यहाँ पे एक चीज नोट करो, इसने रोड्रिगो को तो उल्लू बनाया है कि हाँ मैं डेस्डेमोना से तेरे को मिलवाऊंगा, लेकिन यहाँ पे इसने मतलब तो अपना ही कामयाब रखा ना। क्यों? क्योंकि इसे जलन थी कासियो से, किस बात को लेकर कि ओथेलो ने मेरी जगह कासियो को लेफ्टिनेंट बनाया, ठीक है, और मेरे को एक छोटी मोटी पोस्ट पे रखा, जबकि मैं बरसों से इसके साथ काम कर रहा था। तो यहाँ पर उसने बदला, जो सक्सेसफुल बदला लिया है, किससे लिया? अपने लिए लिया ना। रोड्रिगो को एक मोहरा बनाया, सिर्फ उसे बेवकूफ बनाता रहा, लेकिन मतलब तो इसने अपना ही सिद्ध किया, क्योंकि इसे जलन हो गई थी कासियो से और ओथेलो से, क्योंकि इसने इसको लेफ्टिनेंट बना दिया था। तो इसने अपनी जलन की आग में, अब इसको हक तो मिल ही गया कासियो को मारने का, जो कि अभी करने जा रहा है, मारने जा रहा है इसको, ठीक है, तो अपना बदला इसको मार के वो ले लेगा, लेकिन वो इसे मार भी पाएगा या नहीं वो भी आगे के 5th एक्ट में देखेंगे। अभी इतना ध्यान दो, यहाँ तक इसने अपना बदला सक्सेसफुली ले लिया है और ओथेलो से भी उसने बदला ले लिया। कैसे? क्योंकि ओथेलो की जान कौन थी, ठीक है, वो सबसे ज्यादा किससे प्यार करता था? डेस्डेमोना से, और उसने उसे डेस्डेमोना से दूर कर दिया शक का बीज बोकर। तो उसने इस तरह से अपने मास्टरमाइंड प्लान के साथ अपने दोनों दुश्मनों से बदला लिया, ठीक है, क्योंकि वो इन दोनों को ही अपना दुश्मन मानता था। कासियो को इसलिए क्योंकि उसे लेफ्टिनेंट बनाया, और ओथेलो को इसलिए क्योंकि उसने बनाया मेरी जगह। तो कासियो को तो अब वो मारने जाएगा, और इधर डेस्डेमोना को छीन लिया ओथेलो से, जिससे वो जान से ज्यादा प्यार करता था। आज वो उसे जान से मारने पर रेडी है, ठीक है। तो इतना बड़ा गेम खेला है किसने? इयागो ने, सिर्फ अपने एक बदले के लिए। और अब इधर डेस्डेमोना बेचारी फंस जाती है इस पूरे षड्यंत्र में, और उसे समझ ही नहीं आता कि बेचारे जो ओथेलो उससे कभी इतना प्यार करता था, आज वो उसके खिलाफ कैसे है। तो अब वो सोचती है कि ओथेलो मुझे मार देगा, मैं बहुत जल्द मरने वाली हूँ, प्लीज बाहर का शोर आप अवॉइड करिए, बहुत शोर है इस गली में। तो अब मैं मरने वाली हूँ, ओथेलो मुझे कभी भी मार सकता है। तो अब वो इसी दुख के साथ मान लेती है कि अब मैं अपनी किस्मत पे ही छोड़ देती हूँ, ठीक है। अब मैं ओथेलो को बिल्कुल नहीं समझाऊंगी, उसे तो मेरी बातों पे यकीन हो ही नहीं रहा है कि मैं सच कह रही हूँ, मैं बेवफा नहीं हूँ, लेकिन उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है।
तो अब मैं ओथेलो को उसकी किस्मत पे और खुद को अपनी किस्मत पे ही छोड़ रही हूँ। और इसी के साथ वो एक्ट 4 के एंड में एक सैड सॉन्ग गाती है अपने लिए। ठीक है, बहुत ही दुख भरा वो गीत गाती है। तो अब चलते हैं हम अपने 5th एक्ट में, जो कि हमारा फाइनल है और आपकी इस नोवेल का एंड होगा। तो बच्चों, 5th एक्ट में क्या